हाथरस हादसे में दर्ज केस में SC/ST धारा बढ़ाने की तैयारी है। थाना सिकंदरा मऊ में दर्ज मुकदमे में SC/ST एक्ट की धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस मामले की विवेचना डिप्टी SP राम प्रवेश कर रहे हैं। हादसे में मरने वालों की बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है। मामले में गिरफ्तार और प्रकाश में आए आरोपी गैर अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए SC/ST एक्ट लगने से घटना में मारे गए अनुसूचित जाति के लोगों को 8 से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और अगली खबर एटा से। नारायण साकार हरि ट्रस्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह आज एटा पहुंचे। AP सिंह ने कहा कि हाथरस हादसे में मृतकों के परिवार के लिए नारायण साकार हरि ट्रस्ट मदद करेगा। मृतकों की बेटी और बेटों की पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। मृतकों के बच्चों की शादी का खर्च भी नारायण साकार हरि की जिला सेवा समिति उठाएगी। मुताबिक सबको पूरा जीवन भर का, मृतकों के परिवार के जीवन भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वैवाहिक बेटियों की शादी, बेटों की शादी, उसकी जिम्मेदारी जिला समितियों की होगी, वो करेंगे। और जो इंजर्ड हैं, जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, उनके लिए काम करेंगे, तन मन धन से लगा के करेंगे। और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो सर कब तक आखिर बाबा कब तक बाहर आएंगे? बहुत जल्दी। देखिए, उनका संदेश आपके सामने आ चुका है। हाथरस हादसे की जांच के लिए कल न्यायिक जांच आयोग हाथरस जाएगा। घटनास्थल पर मुआयना करेगा। सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी ये टीम। 11 से 12 बजे तक DM, SP और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। 1 बजे घटनास्थल फुलरई मूलगढ़ी को जाएगी टीम। दोपहर 2 से 4 बजे तक घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे तमाम अधिकारी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक ADG आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, IG अलीगढ़ समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इधर बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। आज JP नड्डा ने प्रभारी से प्रभारी की लिस्ट जारी की। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल के प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। MLC महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगली खबर लखनऊ से है। सहारा इंडिया से 100 एकड़ जमीन LDA वापस लेगा। आज LDA की बोर्ड बैठक में यह फैसला हुआ। LDA ने ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए सहारा को 100 एकड़ जमीन दी थी। पिछले 29 सालों में सहारा इंडिया ने ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किया। LDA अब 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाने वाला है। उन्होंने सहारा इंडिया को 100 एकड़ जमीन जो ग्रीन बेल्ट के रूप में दी थी और उस पर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 95 में दी गई थी और 29 साल हो गए, 30 के मतलब साल के लीज पे दी गई थी और 29 साल में उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उस पर। और धीरे धीरे उस पर झुग्गी झोपड़ियाँ और कब्जे होते जा रहे हैं, कोई बैरन लैंड पड़ी हुई है। तो इसे देखते हुए हम लोग एक नगर वन बनाएंगे, मतलब सिटी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। उस ज़मीन को वापस ले रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण वापस ले और उस पर एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आज हुई एक अहम बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत बीते 29 साल पहले LDA द्वारा सहारा इंडिया को दी गई 100 एकड़ जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। दरअसल 29 साल पहले LDA ने सहारा इंडिया परिवार को यही 100 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें ग्रीन बेल्ट सहारा इंडिया को डेवलप करना था। लेकिन 29 साल बाद भी ग्रीन बेल्ट न डेवलप किए जाने के बाद अब LDA ने अपनी बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया से ये 100 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। LDA अब इस 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगी, जिसके चलते इस जमीन पर लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया जाएगा और इसे बेहद खूबसूरत सिटी फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कवायद भी अब LDA ने शुरू कर दी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।
इधर कानपुर में शव से जेवर चुराने के मामले में थाना प्रभारी समेत चौकी इंचार्ज और बाकी पुलिस वालों को दोषी माना गया। दरअसल पिछले साल शव से जेवर चुराने के मामले में नजीराबाद थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज रवि कुमार और बाकी पुलिस कर्मचारियों को दोषी माना गया था। सीनियर अधिकारी से शिकायत के बाद केस की जांच करवाई गई थी। जांच में आरोपी पुलिस वाले दोषी पाए गए। हालांकि डीसीपी ने आरोपी सभी पुलिस कर्मचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी को सजा नहीं मानी और फिर डीसीपी दक्षिण को सजा तय करने का आदेश दिया है। बाद में पुलिस द्वारा वो गहने जिस पक्ष पर सहमति बनी थी उसको वापस दिया गया, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा जो प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गई थी उस पर प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था और उन्हें दंडित भी किया गया था। उस पत्रावली की समीक्षा करने पर जो दंड था वो पर्याप्त नहीं पाया गया था।